Hello everyone. In last lecture we studied about PN junction diode, its VI characteristics, Schottky diode and its VI characteristics. And now we are heading towards a new semiconducting diode, that is tunneling diode. ठीक है, तो टनलिंग डायोड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. तो टनलिंग डायोड जो होता है वो पीएन जंक्शन डायोड से थोड़ा अलग होता है, उसमें डोपिंग थोड़ी ज़्यादा होती है. तो देखिए हम पढ़ते हैं टनलिंग डायोड के बारे में. अ कन्वेक्शनल पीएन जंक्शन डायोड इज डोप्ड बाय इम्प्यूरिटी एटम्स इन कॉन्सेंट्रेशन 1 पार्ट इन 10⁸. मतलब हमारा जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड जो होता है वो उसकी जो डोपिंग होती है वो 10⁸ में से एक पार्ट उसका डोप्ड होता है. ठीक है, कन्वेंशनल पीएन जंक्शन डायोड में. सो विद दिस डोप्ड the depletion layer is relatively wide and there exists a potential barrier across the junction. तो ये डोपिंग की वजह से क्या होता है कि जो हमारी डिप्लीशन लेयर होती है, जो हमें हमारे पीएन जंक्शन डायोड में, ये हमारा पी टाइप और एन टाइप है, तो हमें यहाँ पे बीच में डिप्लीशन लेयर मिलती है. तो ये डोपिंग जो होती है 10⁸ में से 1 पार्ट की जो डोपिंग होती है पीएन जंक्शन डायोड में, उसके वजह से हमारी डिप्लीशन लेयर जो होती है वो वाइड होती है. वाइड मतलब थोड़ी चौड़ी होती है. ठीक है, और ये डिप्लीशन लेयर चौड़ी होने के कारण वहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर, यहाँ पे हमारा जंक्शन जो है, यहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर वीबी बन जाता है. हमने ऐसा पढ़ा था. ठीक है, और ये पोटेंशियल बैरियर जो है वो क्या करता है, ये पी साइड में से होल्स को और एन साइड में से इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र नहीं करने देता है. ठीक है, तो हम लोग फिर देखते हैं. देयर एग्जिस्ट अ पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस द जंक्शन. ड्यू टू दिस पोटेंशियल बैरियर holes from P to N region and electrons from N to P region cannot cross the junction. ठीक है, ये हमने देख लिया कि पोटेंशियल बैरियर की वजह से हमारे जो होल्स है वो P से N और इलेक्ट्रॉन्स N से P नहीं जा सकते. और ये पोटेंशियल बैरियर किसके वजह से बनता है? ये पोटेंशियल बैरियर डोपिंग के वजह से बनता है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन 10⁸ में से 1 पार्ट उसका डोप्ड होता है पीएन जंक्शन डायोड में. तो ये बात हमने करी रेगुलर पीएन जंक्शन डायोड, जो पीएन जंक्शन डायोड होता है. फिर अब हम देखते हैं ये वाला पार्ट जिसमें इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इम्प्यूरिटी एटम्स इज ग्रेटली इंक्रीज्ड. पहले हमारा कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 10⁸ में से एक पार्ट डोप था, वो पीएन जंक्शन डायोड था, उसकी डिप्लीशन लेयर वाइड थी. पर अभी हमने क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन को थोड़ा सा बढ़ाया, इम्प्यूरिटी एटम्स के कॉन्सेंट्रेशन को थोड़ा सा बढ़ाया पीएन जंक्शन डायोड में. तो क्या हो गया, देन डिप्लीशन लेयर विड्थ रिड्यूसेस अबाउट 10⁻⁻6 सेंटीमीटर एंड डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स आर कम्प्लीटली चेंज्ड. तो देखिए हमने क्या किया, जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन था इम्प्यूरिटी एटम्स की, उसको हमने थोड़ा सा और बढ़ाया इम्प्यूरिटी को पीएन जंक्शन डायोड में ही. तो उसके वजह से हमें कुछ चेंजेस दिखे. हमें क्या चेंजेस दिखे? हमें ये पता चला कि जो हमारी डिप्लीशन लेयर है उसकी विड्थ रिड्यूस हुई. कितनी रिड्यूस हुई? 10⁻⁻6 सेंटीमीटर से डिक्रीज़ हुई. ये क्या करने पर? हमने जब हमारे इम्प्यूरिटी एटम्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो हमारी जो डिप्लीशन लेयर है वो 10⁻⁻6 सेंटीमीटर से रेड्यूस हुई. और ये रेड्यूस होने के कारण, डिप्लीशन लेयर जब रेड्यूस होने के कारण, तो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है डिवाइस की वो बिल्कुल चेंज हो गई. मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी पीएन जंक्शन डायोड में थी उससे ये डायोड में हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल चेंज हो गई. बस क्या करने से? बस डिप्लीशन लेयर में जो इम्प्यूरिटी एटम्स है, इम्प्यूरिटी एटम्स का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा बढ़ाने से. ठीक है, सो अंडर दिस कंडीशन many carriers punch through the junction even when they do not have enough energy to overcome the potential barrier. तो हम लोगों को पता है कि पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करने के लिए एक एनर्जी, जो बैरियर पोटेंशियल जिसको हम बोलते हैं, वो चाहिए. पर जब हमने हमारे इम्प्यूरिटी एटम्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया और उससे हमारी डिप्लीशन लेयर की विड्थ रिड्यूस हो गई, तो उससे क्या हुआ, जो कैरियर्स है वो शिफ्ट होने लगे, वो ट्रैवल करने लगे, माइग्रेट करने लगे फ्रॉम पी टू एन, एन टू पी. इवन इफ उनके पास एनर्जी नहीं थी ये पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करने, फिर भी
वो क्रॉस कर पाए ओनली बिकॉज उनका कंसंट्रेशन हमने बढ़ा दिया था, ठीक है, इसके वजह से वो क्रॉस कर पाए। कॉन्सिक्वेंटली लार्ज फॉरवर्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड even if the applied bias is much less than 0.3 और 0.7 वोल्ट। हम लोगों को जो हमारा नॉर्मल अप्लाइड बायस करंट होना है वो 0.3 वोल्ट से 0.7 वोल्ट के बीच में वैरी करता है, ठीक है। पर यहाँ पे जब हमने हमारी डिप्लीशन, हमारा इम्प्योरिटी एटम्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, तो तब हमारा फॉरवर्ड करंट अपने आप प्रोड्यूस होने लग गया। जैसे ही हमने बायसिंग कर ली, हमारे डिवाइस की बायसिंग जैसे ही हमने कर ली, वैसे ही फॉरवर्ड करंट प्रोड्यूस हो गया। और फॉरवर्ड करंट जो है वो कब प्रोड्यूस हुआ? अप्लाइड बायस जब 0.3 टू 0.7 वोल्ट से भी कम था, उसके बीच में ही उस फॉरवर्ड करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। और ये फॉरवर्ड करंट प्रोड्यूस होने की वजह से हमारे P से N होल्स ट्रांसफ़र हुए और N से P इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए, और इसको हम बोलेंगे टनलिंग। क्या बोलेंगे हम? टनलिंग। हम क्या पढ़ रहे हैं? टनल डायोड, और यहाँ पे हो रही है टनलिंग। ओके, so the diode which utilizes the phenomenon of tunneling and hence is called as tunnel diode। तो ये जो प्रोसेस है टनलिंग, जो अभी मैंने एक्सप्लेन करी कि फॉरवर्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा था इवन इफ वी अप्लाई वेरी लेस अप्लाइड वोल्टेज नियरली इक्वल टू 0.3 टू 0.7 वोल्ट, इतना भी हमने अगर अप्लाइड बायसिंग करी फिर भी तो टनलिंग हो रही है। और टनलिंग प्रोसेस जो डायोड करती है, जो डायोड टनलिंग प्रोसेस को यूटिलाइज करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? टनल डायोड, ठीक है। सो दस टनल डायोड इज हाई कंडक्टिविटी टू टर्मिनल पीएन जंक्शन डोप्ड heavily about 1000 times higher than a conventional junction diode। तो क्या है हमारा टनल डायोड? ये एक हाई कंडक्टिविटी डिवाइस है जिसके पास दो टर्मिनल है, पीएन जंक्शन डायोड ही है पर बहुत ज़्यादा डोप्ड है, हैवीली डोप्ड है। जो हमारा नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होता है उससे 1000 टाइम्स ज़्यादा डोप्ड है। वो क्या है हमारा? टनल डायोड। क्या है हमारा टनल डायोड? इट इज़ अ हाईली कंडक्टिव डिवाइस विच इज़ हाईली डोप्ड लाइक 1000 टाइम्स हायर देन द कन्वेंशनल डायोड। समझ आया? तो हमारे पीएन जंक्शन डायोड और इसके पहले हमने शॉटकी डायोड पढ़ा था। शॉटकी डायोड में मेटल और हमारा एक सेमीकंडक्टर था। अब हम टनल डायोड देख रहे हैं, तो क्या डिफरेंस है तीनों में? क्लियर डिफरेंस दिखाई दे रहे हैं। और ये हमने ज़्यादा चेंज नहीं किया पीएन जंक्शन में, बस हमने हमारा डोपिंग इंक्रीज़ कर दी इम्प्योरिटी की, और डोपिंग इंक्रीज़ करने की वजह से हमें एक नया डायोड मिला जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एकदम अलग है, और वो है हमारा टनल डायोड। और वो 1000 टाइम्स ज़्यादा डोप्ड होता है हमारे पीएन जंक्शन डायोड से, ठीक है। तो देखिए ये है सिंबल ऑफ टनल डायोड। हमने इसके पहले शॉटकी डायोड भी देखा था, उसका सिंबल अलग है। पीएन जंक्शन डायोड का एकदम पीएन जंक्शन डायोड का ऐसा है, और टनल डायोड में बस थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ से दो लाइन्स है ना, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये एनोड साइड हो गया, ये कैथोड साइड हो गया। तो तीनों के सिंबल्स तुमको याद रखना है। एज इफ तुम लोगों को अगर एक सर्किट डायग्राम दिया है और उसमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें डायोड्स तो है, लाइक ये तीन सिंबल्स तो है, बस इतना छोटा डिफरेंस है। इसमें ऐसा है, शॉटकी में ऐसा था, और हमारे नॉर्मल पीएन जंक्शन में स्ट्रेट लाइन थी। तो इतने से डिफरेंस से हमको पता चल जाना चाहिए कि ये है कौन सा डायोड, ये डिवाइस क्या है, ठीक है। तो ये है हमारा सिंबल ऑफ टनल डायोड। तो हम देखते हैं कि टनल डायोड वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले जब हमारा डायोड अनबायस्ड है तब हम क्या करेंगे? तब क्या होगा? When tunnel diode is unbiased, the conduction band of N-type semiconductor material overlaps with the valence band of P-type material. This happens because of heavy doping. अब हम लोगों को ये पता तो है कि हमारा जो डिवाइस है टनल डायोड है वो हैवीली डोप्ड है, ये हम लोगों को एक चीज़ पता है। और जब वो हैवीली डोप्ड है तो क्या होगा? जब भी
अगर हमारा डायोड अनबायस्ड है, हमने कोई एक्सटर्नल बैटरी वहाँ पर अप्लाई नहीं करी, अनबायस्ड कंडीशन में जो हमारा कंडक्शन बैंड रहेगा, ये कंडक्शन बैंड है और ऊपर और वैलेंस बैंड रहेगा, वो दोनों एक में को क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। देखिए यहाँ पे द टर्नल डायोड is when tunnel diode is unbiased, the conduction band of n type semiconductor material overlaps with valence band of p type semiconductor। p type semiconductor का जो valence band है और n type semiconductor m type semiconductor का जो conduction band है, दोनों overlap करेंगे। this is because of heavy doping, बहुत doping होने के वजह से। so when temperature rises, अब जब हमने temperature और increase करना शुरू किया तो फिर क्या चेंज होगा, द इलेक्ट्रॉन्स टनल फ्रॉम कंडक्शन बैंड ऑफ एन रीजन टू वैलेंस बैंड ऑफ पी रीजन। जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, वो टनल करेंगे, कंडक्शन बैंड से जाएंगे, कंडक्शन टनल फ्रॉम कंडक्शन बैंड ऑफ एन रीजन टू वैलेंस बैंड ऑफ पी रीजन, है ना। सिमिलरली होल टनल फ्रॉम वैलेंस बैंड ऑफ पी रीजन टू कंडक्शन बैंड ऑफ एन रीजन। पहले अनबायस्ड कंडीशन थी, अनबायस्ड कंडीशन में क्या हुआ, जो कंडक्शन बैंड का जो एन टाइप सेमीकंडक्टर था वो ओवरलैप कर रहा था वैलेंस बैंड के पी टाइप मटेरियल से। पर जैसे ही हमने थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से कंडक्शन बैंड का एन रीजन में से जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो टनल कर रहे थे वैलेंस बैंड के पी रीजन में, और सिमिलरली होल जो वैलेंस बैंड के पी रीजन में थे वो टनल कर रहे थे कंडक्शन बैंड के एन रीजन में। ठीक है, सो द जीरो करंट फ्लोज थ्रू द डायोड इन अनबायस्ड कंडीशन व्हेन स्मॉल वोल्टेज इज अप्लाइड। फिर हमने थोड़ा वोल्टेज अप्लाई करके देखा कि क्या होगा, देन नो इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस द डिप्लीशन लेयर। थोड़ा वोल्टेज अप्लाई करने से कोई इलेक्ट्रॉन ने डिप्लीशन लेयर क्रॉस नहीं करी, एंड जीरो करंट फ्लोज थ्रू द डायोड, तो जीरो करंट फ्लो होगा डायोड से। व्हेन हेवी वोल्टेज इज अप्लाइड, पहले हमने थोड़ा वोल्टेज स्मॉल वोल्टेज अप्लाई किया तो कुछ जीरो करंट फ्लो हुआ, ठीक है। अब हमने हैवी वोल्टेज अप्लाई किया तो क्या होगा, व्हेन हैवी वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द टनल डायोड, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर जनरेटेड। The increase in the voltage increase the overlapping of conduction and valence band, thus maximum current flows through the tunnel। तो जैसे ही हमने हैवी वोल्टेज अप्लाई करना शुरू कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है बहुत सारे जनरेट होना शुरू हो गए, और इसके वजह से क्या होगा, वोल्टेज इंक्रीज करने की वजह से हमने हमारा जो वैलेंस और कंडक्शन बैंड है वो ओवरलैप करना शुरू कर देगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा करंट टनल होगा। ठीक है, देखिए ये है वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टनल डायोड। ये वी है, ये आई है, ठीक है। तो अभी हम लोग ये एक चीज़ पढ़ लेते हैं, जैसे हमने जो भी पढ़ा, ज़ीरो करंट फ्लो होगा, फिर फॉरवर्ड होगा, फिर नेगेटिव रेजिस्टेंस आएगा, फिर फॉरवर्ड वोल्टेज में वापस कन्वेंशनल डायोड करंट। ये कन्वेंशनल, ये पीएन जंक्शन डायोड है हमारा, पीएन जंक्शन डायोड है, और ये टनल डायोड है। समझ आ रहा है, ये दोनों को ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है ये पीएन जंक्शन डायोड की है और ये टनलिंग डायोड है। ठीक है, सो व्हेन अप्लाइड वोल्टेज इज फर्दर इंक्रीज्ड देन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड ऑफ डायोड इज स्लाइटली मिसअलाइन। अब हमने हैवी वोल्टेज अप्लाई किया, अब उसके बाद हमने हमारे वोल्टेज को और फर्दर इंक्रीज़ किया तो क्या होगा, कंडक्शन और वैलेंस बैंड जो है वो जो ओवरलैप कर रहे थे एक में को, कंडक्शन और वैलेंस बैंड, वो क्या हो जाएंगे, मिसअलाइन हो जाएंगे, लाइक दिस, थोड़े से मिसअलाइन हो जाएंगे। तो स्मॉल करंट फ्लो होगा डायोड से, एंड दस द टनल करंट स्टार्ट डिक्रीजिंग, और यहाँ पे क्या होगा, टनल करंट डिक्रीज होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पहले ज़ीरो करंट फ्लो हुआ, यहाँ से ज़ीरो करंट फ्लो हुआ, और जैसे ही हमने हमारा वोल्टेज इंक्रीज़ किया तो हमारा करंट भी इंक्रीज़ होने लगा। करंट इंक्रीज़ होने के बाद हमने हमारा वोल्टेज और अप्लाई किया। देखिए यहाँ तक जब हम लोग वोल्टेज के लिए आए
तो इसके बाद से हमारा जो करंट है वो डिक्रीज होने लगा, टनल करंट, और फिर ये पीएन जंक्शन डायोड है। समझ आया? तो ये है हमारा टनलिंग डायोड। टनलिंग डायोड, शॉटकी डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, तीनों भी इम्पॉर्टेंट है। हम लोगों ने तीनों डिस्कस कर लिया और उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिस्कस कर ली। ठीक है, थैंक यू।